हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रज़ा फ्रॉम डॉक्टर रज़ा सदा सेवा। सो आज की जो वीडियो है वो ये है कि अल्कोहल यानी कि शराब को बताया गया है कि वो दवा है, मेडिसिन है। ठीक है ना। शराब में ही आप देख लो, रम के बारे में आप जानते हो कि अगर आप अल्कोहल एडिक्ट हो या आपके घर में कोई अल्कोहल पीता हो, दारू अगर पीता हो, ड्रिंक करता हो। देखो, मैं साफ कंजप्शन और सब चीज़ों के जो आपको बता रहा हूँ क्लियर, इसलिए ताकि ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल सके कि इसका क्या, आपको क्या इफेक्ट होता है आफ्टर 30 आफ्टर 40 ईयर के जब आप हो जाते हो तो इसके क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो रम का जो बताया जाता है फुल फॉर्म, ठीक है ना, इसी को बताया जाता है कि ये मेडिसिन है। इसी के बेस पर कहा जाता है यार, आप लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में आप सुने होंगे, जो कि मुझे बताना है ताकि आप लोग को पता चल सके कि ये मेडिसिन नहीं है। ये रम को भी, ये अल्कोहल का ही, ये समझ लो, ये अल्कोहल ही है रम। इसमें जो है आपको 40-20, ये तो मैं आपको बताऊंगा क्यों ये अल्कोहल, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म बताया गया है कि रेगुलर यूज मेडिसिन, मतलब डेली बेस पर लाने वाला जो आप यूज कर सकते हो मेडिसिन के रूप में डेली बेस पर, वो इसको बताया गया। ठीक है ना। तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो रम जो पी रहे हैं मेडिसिन के रूप में, अब दवा के रूप में, वो सोच रहे हैं कि यार ये तो दवा है आपकी डेली यूजेस की दवा है, आपको फ़ायदा कर रहे हैं, बताया जा रहा है। उस पर भी मैं लाऊंगा पूरा डिटेल में, क्योंकि सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बता दी जाती है। बताओ आप रम को भी ये बता देंगे ये मेडिसिन है। ठीक है ना। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी आपको ये सेलेक्ट बताते हैं कि ये मेडिसिन है रम। ठीक है। तो जो आपको यहाँ देखिए फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है, अल्कोहल ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर है, फ्री ट्रीटमेंट, इसी के तहत आपको ये सब चीज़ें बताई जा रही, ताकि जो आजकल का जो यूथ नौजवान, वो इन जैसे चक्करों में ना पड़े कि रम को अल्कोहल ना मान करके वो मेडिसिन मान रहा है। ठीक है ना। और जब वो ले रहा है तो उसके, जब देखिए जो स्टार्टिंग बिगनर होता है उसको कोई बताने वाला नहीं होता है, उसको हर जगह बता दिया जाएगा कि ये मेडिसिन है और ये ऐसा है ना। इसके फुल फॉर्म देखो आप, रम का रेगुलर यूज मेडिसिन, बताओ, देखो सामने आप देखो लिखा हुआ है, ये सच है, ये रेगुलर यूज मेडिसिन। तो आप कैसे कह सकते हो कि रम अल्कोहल है और अल्कोहल आपको नुकसान करेगा? ये पहले आप बताओ, ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? तो मैं आपको बता दूं कि ये वो रम नहीं है। ठीक है ना। ये एक, इट्स अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट पीपल टेक रेगुलरली टू इंप्रूव हेल्थ। ये मेडिसिन का टाइप है, ये वो नहीं है जो आप पी रहे हो, जो उसको दवा समझ करके लोग आपको पिला रहे हैं और आपको बीमार कर रहे हैं। वो जो रम आप देखते हो, वो रम के बारे में भी मैं आपको इसी में बताऊंगा पूरा आपको डिटेल में, ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके। ये अलग है, ये मेडिकल फील्ड में है, ये चीज़ें मेडिसिन के रूप में दी जाती है, ताकि मतलब आपको इंप्रूव, जो हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है किसी को, तो वो रेगुलर मेडिसिन का टाइप है, ये अलग रम है। ठीक है ना। जो रम जो आपको मिलता है, रम आप देखो, आप यूज किए होगे, रम जो आप इधर उधर जगह से आप देखे होगे, वो जो है उसका कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं है जो रम वर्ड का। ठीक है ना। ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है कि रेगुलर यूज मेडिसिन टाइप का कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं है। तो इससे इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या है कहानी। अगर आप समझदार हो गए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ हो रहा है मार्केट में। इसलिए मैं मार्केट में बोल रहा हूँ, हर जगह आप देखोगे इसके बारे में बताया गया है कि रम, और इसी बेस पर बताया जाता है कि अल्कोहल आपका मेडिसिन है, या फिर आप कह लो कि ये दवा है, आप डेली ले सकते हो, इससे तरह तरह की चीज़ें। तो इसका एक्सपोज करने का जो मेरा मकसद यही है, ताकि इसमें यूथ ना जाए, जो नौजवान आजकल का जो नौजवान है, वो इन सब चक्करों में पड़ता है। रेगुलर यूज मेडिसिन बोल करके वो तो सोचेगा कि भाई हाँ रेगुलर यूज मेडिसिन है, और डॉक्टर साहब लोगों ने भी बताया। इसीलिए ये अल्कोहल फ्री अल्कोहल ट्रीटमेंट चल रहा है बाई डॉक्टर हो जाएगा, ताकि ये सब चीज़ों से बचा जा सके। ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो वर्ड होता है ये स्टैंड एलोन वर्ड होता है, यानी कि इसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता, ये अकेला एक वर्ड है। ठीक है ना। रम इज मेड अप फ्रॉम द शुगर केन, और शुगर केन जूस अल्कोहल वॉल्यूम ऑफ 42, ठीक है ना, नीचे देखो 40-80% इसमें अल्कोहल होता है। जो रम आप पी रहे हो, ठीक है ना, जिसको वरदान समझ करके, अमृत समझ करके पिलाया जो जा रहा है, ठीक है ना, ताकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, उसमें आपका 40-80%, ये भी डिसाइड नहीं है, कहीं 40 रहेगा कहीं 60 रहेगा, इसके बीच के रेशियो में। यानी कि ये अल्कोहल, ये जो है, ये पार्ट, ये मेडिसिन का पार्ट है, ये अलग है। ठीक है ना। ये अलग रम है। ठीक है। ये अलग मेडिकल टर्म है, ये रम नहीं है जो आप रम पी रहे हो। ठीक है ना। जो अल्कोहल के रूप में आप पी रहे हो, ये रम नहीं है। ठीक है ना। ये जो रम है, ये नीचे वाला, ये रम आप पी रहे हो, ये जिसमें आपका 40-80%, ठीक है ना, 40-80% अल्कोहल है, जो बताया जाता है कि बहुत पुराना है, ब्रिटिश के टाइम से। तो भाई अगर आप ब्रिटिश के टाइम से अगर बोल रहे हो कि हाँ ब्रिटिश के दौर से आपको ये पिलाया जा रहा है, तो ये कोई अच्छी चीज़ है? हाँ, इससे आपको, आप अल्कोहल आप पी रहे हो 40-80%, फिर उसके बाद रेशियो बढ़ते बढ़ते या आप इसके एडिक्ट हो जाते हो। तो फ्री अल्कोहल ट्रीटमेंट में आप जो इसमें जो एडिक्शन, जिसको एडिक्शन हो चुका है, रम का भी, ठीक है ना, रम का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रम भी अल्कोहल है। ठीक है ना। और ये सब चीज़ें जो है आपको ये पता है पूरा, जो इससे किससे बनता है ये सब, तो आप जानिएगा शुगर केन से, शुगर केन जूस को, उसको पीस करके उसके बाद उसमें जो है आफ्टर, है ना, उसके बाद उसमें जो जूस निकाला जाता है, ठीक है ना, जूस, उसको वो भी सड़ा गला। अब मैं देखो, मैं क्लियर इसलिए बता रहा हूँ ताकि जानकारी होना चाहिए, जो रम पीता है उसको भी जानकारी होना चाहिए कि वो जो पी रहा है वो क्या है, वो कितना हेल्दी है। ठीक है। पहली बात तो साफ साफ लिख रहा है वो अल्कोहल है। ठीक है। फिर भी मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है शुगर केन जूस से बन रहा है, तो शुगर केन जूस से आपका ये नहीं कि आप जो जूस पी रहे हो वैसा नहीं है। ठीक है ना। वो पूरी तरह से अल्कोहल ही है, बस थोड़ा सा मात्रा में आपको कहा जाएगा शुगर केन को ऐसे
मिक्स करके उसको क्रश करके उसके बाद फिर बनाया जाता है अल्कोहल का। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता है कि अल्कोहल इसमें कितना 40 to 80% मतलब कोई रेशियो नहीं, 80% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो रहते हैं, जो मेरे रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि मैं ये बगैर रिसर्च के नहीं बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं अल्कोहल एडिक्शन की तरफ से, जो इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं शुरुआत में उनको यही सब चीज़ें पिलाई जाती है। रम पिलाया जाएगा, बियर पिलाया जाएगा, तो बियर पीने के बाद फिर उसके बाद जो आजकल का जो नौजवान है, यूथ को ही टारगेट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं ये भी कि ये सब चीज़ें ही बता करके टारगेट किया जाता है कि ये तो मेडिसिन है, ये दवा है, इसको यूज करो। आप यूज करने के बाद फिर उसके बाद जब, क्योंकि आप वो अगर सलाह लेने जाता है किसी के पास, एक तो गाइडेंस की कमी है, तो अगर वो जाता है किसी से पूछता है, घर में भी बताया गया है कि रेगुलर यूज मेडिसिन रम का, क्योंकि ये रम अलग है, ये रम अलग है, इसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। जो रम है उसका कोई फुल फॉर्म नहीं, और ना ही वो दवा है, वो अल्कोहल है, वो दारू है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आपको, वो अल्कोहल है, वो दारू है, वो आपको पूरी की पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, बिल्कुल ख़त्म। ये जो लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा पिए ज़्यादा पिए, वो भी सब पे मैं लाऊंगा, उसको भी एक्सपोज करूँगा कि थोड़ा पीना, ज़्यादा पीना, ये पीना, वो सब क्या है, और ये रम पीना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले देखिए मैं ये, ठीक है ना, कट कर रहा हूँ यहाँ, और ये जो है ये मेडिकल टर्म है, ये अलग है, मेडिसिन है, ठीक है ना, ये अलग है, ये रम अलग है, ठीक है ना, और ये रम अलग है, ये अल्कोहल है, ठीक है ना। और इसमें फ्री ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया योगा। जिनको ये सब प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ अल्कोहल एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए योगा सबसे बेस्ट है। अगर वो 5 मिनट, ठीक है ना, डेली अगर वो करते हैं योगा 5 मिनट डेली, आप मॉर्निंग में उठ जाते हो, मॉर्निंग में उठ करके आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना, 5 मिनट आप ये योगा करो, आपके लिए बहुत अच्छा। और अगर आप थोड़ा सा और हिम्मत लगा लो, तो अगर आप में इंप्रूवमेंट का शौक है, आप अच्छा ज़िंदगी, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हो, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो वॉक है, ठीक है ना। वॉक का आपका मैं बता दूँ, जो इसमें जो रेशियो है ना 20 मिनट टू 25 मिनट, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 30 मिनट बताया था, लेकिन अभी जैसे शुरुआत में आपका नहीं हो पाएगा ज़्यादातर केसेस में, है ना। लेकिन ये 20 to 25 मिनट के बीच में, मतलब आपका जो टोटल 30 मिनट आप इसमें दोगे, आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप रम की तरफ देखोगे नहीं, आप अल्कोहल की तरफ देखोगे नहीं। और अल्कोहल और रम के बारे में मैंने बता दिया, इसीलिए इस सब चक्करों में जो आजकल का यूथ पड़ा हुआ है, आजकल का नौजवान जो भटका हुआ है, वो इस सब चक्करों में ना पड़े।